अगर आप मुझसे पूछो मेरे हिसाब से वो कौन सा रियलिटी शो है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। एक्चुअल में जो शो आपको देखना चाहिए और जो मुझे भी पसंद है उसका नाम है शार्क टैंक। शार्क टैंक एक ऐसा शो है जहाँ पे लोग अपने स्टार्टअप आइडियाज़ बिजनेस प्लान लेकर आते हैं और शो के जजेस को जो कि सब खुद स्क्रैच से स्टार्ट करके सेल्फ मेड मिलीनियर और बिलीनियर बने होते हैं उनको अपने आइडियाज या बिजनेस एक्सप्लेन करते हैं। अगर उन जजेस को उन लोगों का बिजनेस या आइडियाज पसंद आता है तो वो कंटेस्टेंट को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, उन पे इन्वेस्ट करते हैं उनकी कंपनी का कुछ परसेंटेज खरीद के। मेरे हिसाब से ये शो देखना वन ऑफ द बेस्ट तरीका है बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने का। इस शो में कई कंटेस्टेंट आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है अपना बिजनेस स्टार्ट या ग्रो करने के लिए। इसलिए अगर आप ये शो देखोगे तो आपकी ये गलतफहमी दूर होगी कि नहीं, एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका आइडियाज़ अच्छा है, प्लान अच्छा है, आपने कुछ एक्शन लेकर थोड़े बहुत रिजल्ट क्रिएट करे हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना अपना पैसा लगाए। एक पावरफुल चीज का यूज करते हुए जिसे बोलते हैं ओपीएम। ओपीएम का मतलब है अदर पीपल मनी, मतलब दूसरों के पैसों से बिजनेस शुरू करना। ये दूसरे लोग कौन है जो आपको पैसा दे सकते हैं? इसमें आते हैं ये शो के शार्क्स, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्टिक्स और आजकल तो आप कई क्राउड फंडिंग साइट्स पे जाके भी पैसे राइज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। आज जिस बुक की समरी आपको देने वाला हूँ वो बुक है डायमंड जोन की, द पावर ऑफ ब्रो। डायमंड जोन शार्क टैंक के पॉपुलर जज हैं जिन्होंने $40 से स्टार्ट करके अपने आप को मल्टी मिलीनियर बनाया और वो हमें इस बुक के थ्रू हमें सिखा रहे हैं कि पैसे न होना ये एक बुरी चीज़ नहीं है बल्कि एक अच्छी चीज़ होती है। डायमंड बोलते हैं कि स्टार्ट में पैसे न होना ही कई बार एक्चुअल में बिजनेस के लिए बेस्ट होता है। नंबर 1, मनी प्रॉब्लम। एक आदमी है जिसे फैंसी हैट बेचने का बिजनेस करना है। अब उसके पास बहुत पैसे हैं तो वो डिज़ाइनर के पास जाता है, उससे अच्छी अच्छी हैट्स बनवाता है, फिर मार्केट में एक महंगी शॉप लेता है जहां आसपास बहुत अमीर लोग रहते हैं क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस भी वही है। अब वो दुकान भर लेता है, उसके बाद वो कई मार्केटिंग कैंपेन भी चलाता है पैसा लगा के। बट इतना सब करने के बाद भी उसे प्रॉफिट नहीं हो पाता और उसका बिजनेस डूब जाता है। अब एक और आदमी है जो सेम बिजनेस करना चाहता है बट उसके पास पैसे नहीं हैं। अब उसके पास पैसे नहीं है तो डिज़ाइनर सर्च करने की बजाय वो खुद डिज़ाइन सर्च करता है और वो खुद एक डिज़ाइन ऑनलाइन बनाता है फ्री टूल का यूज़ करके इंटरनेट से। वो उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही उसे बेचने की कोशिश करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी टोपी फैंसी लोगों की बजाय स्टूडेंट्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए वो स्टूडेंट को ही ऑनलाइन टारगेट करने लगता है। वो इतनी ही टोपी बनवाता है जितनी उसको ऑर्डर मिलता है। इसी तरह उसे बिजनेस में प्रॉफिट होने लगता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस ओरिजिनली ग्रो करने लगता है बिना ज़्यादा पैसा लगाए। अब अगर आप ये बोलो कि ये सारी चीज़ें तो पहला आदमी भी कर सकता था, हाँ वो कर सकता था बट उसने नहीं किया क्योंकि जिसके पास पैसे होते हैं वो अपने पैसों को ही अपना वेपन बना के हमेशा यूज करते हैं, जबकि जिनके पास पैसे नहीं होते वो अपने दिमाग को अपना वेपन बना के यूज करते हैं। अच्छे अच्छे जुगाड़ आपको गरीब निकालते हुए ही मिलेंगे। पैसा बाज़ औक़ात इंसान को लेजी बना देता है दिमाग से और एक्शन लेने से भी। डायमंड बोलते हैं कि कई बार पैसा होना लोगों को उस पर डिपेंड करके लेजी बनाता है और गलत बिजनेस डिसीजन लेने के चांसेस भी बढ़ा देता है, जबकि कम पैसे क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है जो बिजनेस के लिए बेस्ट होती है।
इसीलिए पैसे न होने को अपनी वीकनेस समझने की बजाय अपना पावर समझो। अपना दिमाग लगाते हुए अपने पैशन की चीज पे बिजनेस करो। इंटरनेट से आप ऑलमोस्ट हर चीज फ्री में कर सकते हो। नंबर 2 है प्रोडक्ट बट लीडर। अभी बहुत से लोग होंगे जो ये वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि अरे भाई क्या बिजनेस कर सकते हैं हम बिना पैसों के, वो तो बताओ। अगर मैं इसका आपको सीधा आंसर बताऊं, आज आप बहुत से सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कई वेबसाइट पे बिना पैसा लगाए। आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है जिसका नाम है odoo.com। जहां से आप अपनी फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप ब्लॉग लिखकर अर्निंग कर सकते हैं या अमेज़न एफिलिएटेड प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपनी वेबसाइट पर अमेज़न से प्रोडक्ट लेकर एफिलिएटेड प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट के एफिलिएटेड प्रोग्राम होते हैं। आप उन वेबसाइट के बारे में बता सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी आप प्रमोशन कर सकते हो फ्री में। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने पर आपको एक प्रॉफिट मिलेगा बिना पैसा इन्वेस्ट करें। न दुकान खोलने की जरूरत, न प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत, बस बेचो और कमाओ। इससे आसान और फ्री क्या हो सकता है। देखो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस ही वो मेन चीज होती है जिससे बिजनेस हिट होता है। बट डायमंड बोलते हैं ये सच नहीं है। किसी भी बिजनेस का मेन पार्ट होता है उसका लीडर, मतलब आप। फेसबुक से पहले भी कई सोशल मीडिया साइट्स थी, बट फेसबुक चला क्योंकि उसके पीछे ग्रेट इंसान था। एप्पल, अमेज़न, टेस्ला, इन सब के पीछे उनका अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस तो था ही, बट उससे भी इम्पोर्टेंट उनके लीडर थे जिसकी वजह से उनका बिजनेस इतना हिट हो पाया। इसलिए आप भी एक ग्रेट लीडर बनो जो अपनी प्रॉब्लम को क्रिएटिव दिमाग लगा के सॉल्व करे। नंबर 3 है ऑथेंटिसिटी स्पीक्स। डायमंड बोलती है जो बिजनेस पैसों की बेस पे टिके होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे स्टीरॉइड पे टिकी बाटी, और ऐसे बिजनेस फिर बहुत कम ही सक्सेसफुल हो पाते हैं लॉन्ग रन में। जबकि जिन लोगों के पास कम पैसे होते हैं वही लोग रियल पैशन से ऑथेंटिक रहते हुए अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, जिससे लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और भरोसा करते हैं, और इसी से उनका एक स्ट्रांग कस्टमर बेस भी बनता रहता है। देखो, आज के टाइम में कस्टमर स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि कंपनी कुछ झूठ बोल के बेचने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ही बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपेन इतने कस्टमर नहीं ला पाते जितना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाता है एक वीडियो से। क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑथेंटिक होते हैं और उनके व्यूअर्स को उन पर भरोसा होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी ऑथेंटिक रहो और जो चीज़ और बिजनेस पे आप बिलीव करते हो उसी बिजनेस पे काम करो। लोग ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट और आपको पसंद करेंगे। नंबर 4 है स्टे हैंग्री। जिगी बैटलर एक हाउसकीपर थी जो लोगों के घर साफ करती थी, लेकिन उसमें हमेशा सक्सेसफुल होने की भूख थी। इसलिए उन्होंने कैप केक बना के बेचने का सोचा। उनके कैप केक मार्केट में मिलने वाले कैप केक से काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे। तब वो इस सिंपल आइडियाज के साथ लोन लेने गई बैंक में, जिस पे कई बैंक्स ने लोन देने से इनकार कर दिया। बट फिर भी कई रिजेक्शन फेस करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली उन्हें एक बैंक वालों ने क्रेडिट कार्ड की बेस पे $100,000 का लोन दे दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था उनके लिए क्योंकि उनका घर भी दांव पे लग गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि वो सक्सेस हैंग्री थी। इसके बाद वो हर सुबह 4 बजे उठती थी, दुकान पे जाती थी, वहां पे काम करती थी, फिर लंच टाइम वो दूसरों के घर जाके सफाई करती थी, फिर वापस दुकान पे आती, फिर काम करती थी। ऐसे ही उन्होंने कई साल मेहनत की, जिसके बाद ऐसा टाइम आया कि उनकी टोटल 100 से ज्यादा अमेरिका में दुकानें खुली और वो मल्टी मिलीनियर बन गए। देखो, कप केक बहुत लोग बनाते हैं बट सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते।
क्योंकि उनमें वो भूख नहीं होती सक्सेस हासिल करने की, उनमें वो जुनून नहीं होता। इसलिए आप अपने अंदर सक्सेस के लिए भूख पैदा करो। नंबर 4, डू रिसर्च। डायमंड बोलते हैं कि आज आप मैक्सिमम टाइम देखोगे कि बिजनेस में कुछ नई चीजें नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले खत पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता था, बट आज ट्विटर या ईमेल की जाती है। पहले लाइब्रेरी में लोग नॉलेज सर्च करते थे, अब गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है। पहले न्यू लोगों से मिलने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, आज सोशल मीडिया साइट्स वो काम कर रही है। देखो, ये सब चीजें पहले भी थी, बट लोगों ने उनको एक न्यू वे में बिजनेस में कन्वर्ट किया। रिसर्च करके आप भी देखो कौन सी पुरानी चीजों को आप एक नए तरीके से प्रेजेंट करके बिजनेस कर सकते हो। स्टारबक्स से पहले भी कई कॉफी ब्रांड थे, बट स्टारबक्स ने रिसर्च करके समझा और एक ऐसा स्टोर बनाया जहां लोग आके मीटिंग कर सकें, अपना काम कर सकें बिना किसी डिस्टरबेंस के। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टोर बनाए जिससे वो सक्सेसफुल बने। इसलिए आप भी रिसर्च करो, ये चीज आपको कई जगह बिना पैसा इन्वेस्ट करने से ये चीज आपको बचाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यू कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।